काई पोचे, रॉक-ऑन, केदारनाथ, चंडीगढ़, करे आशिकी जैसी सफल फिल्मों के निर्देशक अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित की गई फिल्म आजाद के प्रमोशन के लिए फिल्म से डेब्यू कर रही नई स्टार जोड़ी अमान देवगन, जो अजय देवगन के भतीजे हैं, और राशा थडानी, जो अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी हैं, ने जयपुर में आज मीडिया से बात की। खुद अजय देवगन भी इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्माण रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने किया है। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है। जयपुर में आज मीडिया को फिल्म का टीजर भी दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि इस कहानी का दिल एक योद्धा है और धड़कन है आजाद। हर जंग में हर बहादुर योद्धा के साथ एक वफादार घोड़ा जरूर रहा है। टीजर की शुरुआत में बैकग्राउंड में महिला वॉइस में ये कहते हुए सुनाई पड़ता है, हल्दी घाटी में उस दिन एक तरफ महाराणा प्रताप की लगभग 8 से 9 हजार की फौज थी, तो दूसरी तरफ 40,000 फौजी थे। लेकिन जो सबसे खास घोड़ा था वो खुद महाराणा प्रताप के पास था। हाथी जितना ऊंचा, मोर सी गर्दन, बिजली सी चाल, जब छलांग मारे तो पूरी घाटी लांग कर पार कर जाए। इससे फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। 17 जनवरी 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म में आजादी से पहले 1920 के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, जिसमें अभिनेता अजय देवगन एक कुशल घुड़सवार की भूमिका में है, जिसका अपने घोड़े से गहरा नाता है। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में अजय का सामना कठोर अंग्रेजी सेनाओं से होता है और अराजकता के दौरान उसका प्रिय घोड़ा गायब हो जाता है। खोए हुए घोड़े को खोजने की जिम्मेवारी अमन देवगन के किरदार पर आती है। निर्देशक अभिषेक कपूर ने मीडिया को बताया कि ये एक रोमांचक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसमें नई प्रतिभाओं के साथ अनुभवी कलाकारों का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसमें घोड़े की बहादुरी और वफादारी की दास्तान सुनाई देगी। उन्होंने बताया कि फिल्म में शानदार एक्शन और मजबूत किरदार हैं। फिल्म में अजय देवगन को खतरनाक एक्शन करते हुए देखा जा सकता है। वो अंग्रेजों से जमकर मुकाबला कर रहे हैं और उनके साथ उनके भतीजे अमन देवगन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आएंगे। ये फिल्म अमन देवगन और राशा थडानी के करियर की शुरुआत कर रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको उनका काम और समर्पण पसंद आएगा। दोनों ही बेहद मेहनती हैं। अजय और डायना पेंटी की जोड़ी भी इस फिल्म में पहली बार बनी है। आजाद टाइटल के बारे में उन्होंने बताया कि रिश्ता वही सच्चा है जो हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। हर इंसान को एनिमल लवर होना चाहिए। इंसान की जिंदगी में घोड़े का क्या योगदान रहा है और उसका इंसान से क्या रिश्ता रहा है, यही इस फिल्म में बताने की कोशिश की है। एनिमल के साथ हमारा रिश्ता बहुत मूल्यवान है। घोड़ा भले ही हमारी तरह सोचता नहीं है, लेकिन उसकी हमारे प्रति फीलिंग्स जबरदस्त होती हैं। अभिषेक कपूर का कहना है कि मैं फिल्में तब बनाता हूँ जब मेरे पास कुछ कहने को होता है। मैं कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता और न ही बड़े कलाकार मिलने पर झट से फिल्म बनाता। मैं हमेशा यादगार कहानी की तलाश में रहता हूँ। आजाद की कहानी भी ऐसी ही है। इसमें मेरा घोड़ा मेरा हीरो है। मैं कहानी घड़ता ही नहीं बल्कि कहानी की सेवा करता हूँ। ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। आजाद की जर्नी जयपुर से ही शुरू हुई है और यहीं से हम इसका प्रमोशन भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चेतक मेरा सपना रहा है। बचपन से मेरे सपने में एक घोड़ा रहता है। हालांकि न मेरे पास कभी घोड़ा रहा और न ही मैं कभी घुड़सवार रहा, लेकिन इस फिल्म के लिए मैंने एक मारवाड़ी घोड़ा खरीदा, उसे ट्रेनिंग दी, बाद में बहुत सारे घोड़े खरीदे। अमन देवगन ने बताया कि आप जब पहली ही फिल्म अजय देवगन जैसे सुपरस्टार और अभिषेक जैसे कुशल निर्देशक के साथ कर रहे हों तो आपका नर्वस होना स्वाभाविक ही है, लेकिन मैं अपने को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे महान कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। फिल्म में मेरी भूमिका एक आम लड़के और घुड़सवार की है। मुझे भी एक्शन का भरपूर अवसर मिला है। मेरे लिए ये फिल्म सीखने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर रही है, क्योंकि मैंने यहाँ जो सीखा है वो आगे बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म किसी एक खास जॉनर की नहीं है, बल्कि इसमें रोमांस, एक्शन, कॉमेडी आदि सब कुछ है। इसलिए ये बियॉन्ड जॉनर फिल्म है। इस फिल्म के लिए हमने घोड़े के साथ सोना जागना, उसे प्यार करना, उसकी भावना को समझना, इन सब पर खूब मेहनत की है। इसके लिए हमने 3 सप्ताह गांव में रहकर ट्रेनिंग भी ली है। राशा थडानी ने कहा कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि जिन सुपरस्टार अजय सर के साथ मेरी मम्मी ने दिलवाले, दिव्य शक्ति,
एक ही रास्ता, गैर, कयामत, एलओसी जैसी हिट फिल्में की हैं। उनके साथ मुझे डेब्यू करने का अवसर मिला है। अभिषेक सर ने भी एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिनमें काई पोचे, रॉक ऑन, केदारनाथ जैसी फिल्में शामिल हैं। उनके साथ काम करने का ख्वाब हर कोई देखता है और मुझे तो शुरुआत ही उनके साथ मिली है। अमन भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, वे काफी सपोर्टिव हैं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली मूवी कर रही हूँ। सबका सहयोग बहुत अच्छा रहा। मैंने किसी एक्टिंग स्कूल में अभिनय नहीं सीखा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सेट पर जो सीखते हैं वो किसी स्कूल में नहीं सीख सकते। मुझे मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया कि हमेशा अपना सिर नीचे रखो, हम्बल बनो और अपने पैर जमीन पर रखो। And the director has to be the captain of the ship. That was he used to always tell me that you just listen to the director's vision, the director's goal and aim, and you will sail through. That's what he used to tell me, and I think I follow that even though he's not here anymore. I think that's something that I hope I keep for the rest of my life. And my mom and dad, I think, even though it's this profession, I think whether I was anything else in any other profession, I think my parents have always just emphasized on me staying grounded and me just being a humble person, modest person. And I think when you have your head down, I think you can really just walk by, you know. It's good to keep aware of your surroundings and yourself. So I think my parents really just emphasized on being grounded, and that's the only thing they tell me to take. अमन जी, मेरा सवाल आपसे है जी। बट अदरवाइज मेरी एक्टिंग और लर्निंग की जर्नी बहुत अलग रही है। आई वुड से वर्कशॉप्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ थिएटर एंड अ प्रोसेस लाइक दैट। फिल्म से कोई जुड़ी ऐसी याद हो जो प्रभाव से आप शेयर करना चाहें, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ऐसा सीन हो? स्पेसिफिकली सीखने से मिला हो तो आई तो थिंक पूरी जर्नी से बहुत लर्निंग हुई है। एंड आई जस्ट फील स्पेसिफिकली कि ये शहर जब हम आए थे बहुत गर्मी थी, तो आई थिंक एटलीस्ट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आई कैन टॉलरेट 50 डिग्रीज। Hi, good afternoon, sir. I think about Aman is that he's very mischievous. You're entering a very mischievous soul, but a good heart. Always a good and pure heart, but mischievous, very mischievous. I'm sure. मैं आपको